हाँ तो डियर कैंडिडेट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रिपरेटरी कोर्स ऑफर्ड बाय आईआईटी। आईआईटी के द्वारा एक और सा एक्स्ट्रा कोर्स ऐड किया गया है जिसका नाम है प्रिपरेटरी कोर्स। ठीक है, हम लोग जब पहले जेई मेंस या फिर एडवांस की एग्जाम्स देते थे तो हमें बस जो भी रैंक्स हमारी आ गई उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग में जो भी ब्रांचेज मिल रहे हैं एज द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स वो ब्रांचेज हमें मिल जाते थे इन रिस्पेक्टिव आईआईटी और एनआईटी। ओके, बट नाउ डेज when the firstly CBSE organized CBSE organizes JEE मेंस। ओके, जेई मेंस की एग्जाम सीबीएसई ऑर्गेनाइज करती थी पहले। ठीक है, अब हमारे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, तो पहले की अपेक्षा अब बहुत सारे फॉर्मेट्स में चेंजिंग आ चुकी है। ठीक है, अब आज कुछ लोगों ने हमें एसएमएस किया, ठीक है, कि प्रिपरेटरी कोर्स क्या होता है और इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उन लोगों को पता नहीं है। ठीक है, जो लोग भी पहला बार अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर जेई की एग्जाम्स दे चुके हैं और उनकी रैंक आ चुकी है। ठीक है, और वो उनको प्रिपरेटरी कोर्स आईआईटी की तरफ से ऑफर की जा रही है। ओके, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, प्रिपरेटरी कोर्स क्या होता है और इसमें अप्लाई कैसे करते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज होती है। ठीक है, इस बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, फर्स्टली आप लोगों को काउंसलिंग की बात तो तब आती है जब आपकी कुछ रैंक आती है। ठीक है, जब आप सिलेक्ट होते हो आईआईटी में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो उस समय में काउंसलिंग के प्रोसेस जब स्टार्ट होती है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, हो सकता है आपका राउंड फर्स्ट में आ रहा हो। ठीक है, हो सकता है आपका राउंड सेकंड में आ रहा हो सकता हो आपका राउंड 3 में आ रहा हो। ठीक है, जिस भी राउंड में काउंसलिंग में आ रहा हो। ठीक है, फर्स्टली आपको चॉइसेस फिलिंग का ऑप्शन आती है। ठीक है, कि कौन से ब्रांचेज में आपको चाहिए। ठीक है, आप कौन से ब्रांच आपको लेना है। ठीक है, तो वो ब्रांच में आपकी अगर सीट अवेलेबल रहती है, ठीक है, तो आपको वो ब्रांचेज आईआईटी के द्वारा मिल जाती है। और अगर वो ब्रांचेज आपसे ऊपर वाले रैंक के द्वारा फुलफिल हो जाती है, ठीक है, तो वो ब्रांचेज में सीट्स अवेलेबल नहीं बचती है और फिर आपको वो लोग जो ब्रांच प्रोवाइड करते हैं आपको उनमें एडमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप लोग आईआईटी में जा रहे हो। हर एक लोग फर्स्ट टाइम में ही आईआईटी में जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फर्दर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, आप लोगों को अगर प्रिपरेटरी कोर्स मिल रहा हो, ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, और आप कुछ कट ऑफ मार्क्स है या फिर कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको आप फुलफिल करते हो तो आप प्रिपरेटरी कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, बट एलिजिबल होने के बाद आपको अगर आईआईटी में सीट मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, ठीक है, ये डिसाइड आईआईटी वाले करते हैं। ठीक है, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग काउंसलिंग में अपियर हो जाइए फर्स्टली। ठीक है, अगर आप काउंसलिंग में अपियर होते हो, ठीक है, और आपकी रैंक कुछ आ रही है, ठीक है, हो सकता है आपको इसी साल एडमिशन मिल जाए। ठीक है, करेंट ईयर में ही आपको कोई ऐसा ब्रांच मिल जाए जो बहुत बढ़िया हो। ठीक है, और जो आप पसंद भी करते हो। ठीक है, तो उस ब्रांच में आप एडमिशन ले लें। ठीक है, तो आपकी इसी साल फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, लेकिन दूसरी पॉइंट में आती है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि कुछ कैटेगरी वाइज लोग स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कोई जनरल कैटेगरी के होते हैं, कोई एबीसी की कैटेगरी के होते हैं, उनकी कैटेगरी रैंक आती है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, वो रैंक आती है तो उसके बाद उनको प्रिपरेटरी कोर्स ऑफर किया जाता है। ठीक है, अभी देखें, पहले जब हम लोग जेई मेंस और जेई एडवांस की एग्जाम देते थे तो ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं था कि प्रिपरेटरी कोर्स आपको मिलेगी। ठीक है, बट ये नया स्कीम निकाला गया है। देखिए, पहला पॉइंट है कि अगर आप एक बार आईआईटी में एडमिशन ले लेते हो कहीं पे भी, ठीक है, तो आपको दोबारा, आप चाहते हो कि हमारे पास एक अटेम्प्ट और बचा है और हम इस साल आईआईटी में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, तो अगला साल फिर से प्रिपेयर कर सकते हैं बेटर आईआईटी के लिए। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बार आईआईटी में एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, तो दोबारा आपको
आईआईटी में एडमिशन लेने का राइट नहीं बचता है। ठीक है, आपको दोबारा से आईआईटी में एडमिशन नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा। अगर आपको बढ़िया आईआईटी चाहिए तो आप एक ईयर ड्रॉप लो और फिर से प्रिपरेशन करो, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ देखें कि प्रिपरेटरी कोर्स क्या होता है। ठीक है, इस पे अब आते हैं। ठीक है ना, तो मान लिया जाए कि आपको काउंसलिंग के दरमियान प्रिपरेटरी कोर्स ऑफर किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आईआईटी का क्या रोल है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपके पास तो फर्स्टली कि आपको अगर प्रिपरेटरी कोर्स मिल चुका है, ठीक है, ये आपको प्रिपरेटरी कोर्स आपको मिल चुका है, तब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, आप जेई का एग्जाम दिए हो, आपकी रैंक आई है, ठीक है, उसमें आपको मिल गया है काउंसलिंग के दरमियान कि आपका प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन मिल रहा है आईआईटी में। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। ठीक है, उस कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये है कि आप 1 ईयर ड्रॉप ले लो। ठीक है, 1 ईयर ड्रॉप लेने के बाद आप फिर से प्रिपरेशन करो जेई एडवांस की। ठीक है, फिर से आप प्रिपेयर करो, तो फिर से आपको जेई मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से आपको एडवांस के एग्जाम देने पड़ेंगे, और उस समय में अगर आपको बेटर रैंक आते हैं, ठीक है, तब आपको आईआईटी का कोई कॉलेज मिलेगा। ठीक है, और अगर आपके बेटर रैंक नहीं आती है, ठीक है, तो आपको आईआईटी का कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। इस बात को तो भली भांति लोग जानते होंगे। ठीक है, अच्छा, तो आपके पास प्रिपरेटरी कोर्स के बाद पहला ऑप्शन तो ये बचता है कि आप 1 ईयर ड्रॉप लेके फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका है कि आप प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन ले लो। ठीक है, प्रिपरेटरी कोर्स में अगर आप एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, प्रिपरेटरी कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, एडमिशन इन प्रिपरेटरी कोर्स, अगर आप प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, तब उसके बाद आपके पास क्या चांसेस बचते हैं। ठीक है, तो आप आईआईटी के अंदर में जाकर के प्रिपरेटरी कोर्स में आप एडमिशन ले लिए, ठीक है, तो एडमिशन काउंसलिंग अभी चल रही है। ठीक है, और काउंसलिंग से एडमिशन तक का प्रोसेस, मतलब आपने प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन ले लिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या होती है आपके पास ऑप्शन। ठीक है, प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन लेने के बाद आपके पास दो ऑप्शन फिर से बचते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आईआईटी का अटेम्प्ट बचा हुआ है, जेईई मेंस का अटेम्प्ट बचा हुआ है, ठीक है, तो 1 ईयर आप प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन लेने के बाद भी, ठीक है, 1 ईयर ड्रॉप ले सकते हो। मींस कहने का मतलब है कि प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन हमने आईआईटी में ले लिया, ठीक है, उसके बाद हम फिर से जेईई मेंस या फिर एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बेटर रैंक लाने के लिए और बेटर आईआईटी कॉलेज लेने के लिए और बेटर ब्रांच लेने के लिए। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे तो आप लोग प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन लेने के बाद भी जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपने इसमें एडमिशन ले लिया, ठीक है, तो इसका क्या प्रोसेस है ये देखें। ठीक है, तो आपने आईआईटी में एडमिशन ले लिया, ठीक है, तो आपको जो ब्रांचेस मिल रही है, ठीक है, मीन्स हो सकता है कि आपको खराब ब्रांच मिल रहा हो सकता है आपको बेटर ब्रांच मिल रहा हो। ठीक है, तो जो भी ब्रांच मिल रहा हो आपको आईआईटी में, ठीक है, आंख मूंद करके आप प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, अगर आप ले लिए हैं एडमिशन ऑलरेडी, ठीक है ना, तो आपको इसमें जाना है। ठीक है, मान लीजिए आईआईटी दिल्ली में मिला हो, आईआईटी बॉम्बे में मिला हो, ठीक है, कहीं पे भी मिला हो आपको प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन, आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लें। ठीक है, उस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको जो हॉस्टल्स अलॉटमेंट होंगे, ठीक है, वो फर्स्ट ईयर के साथ में आपको क्लास करनी पड़ेगी वहां पे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में, और वहां पे आप लोग को जो प्रिपरेटरी कोर्स की प्रिपरेशन कराएंगे वो आपके आईआईटी के प्रोफेसर्स कराएंगे। ठीक है, मीन्स दैट आईआईटी के वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर्स जो होते हैं, ठीक है, वो आपको प्रिपरेटरी कोर्स का क्लास देंगे। ठीक है, वहां पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, वो 1 साल का प्रिपरेटरी कोर्स होता है। ठीक है, उसमें 2 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, और दोनों सेमेस्टर में आपको बेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है। उन लोगों ने ये ऐसा सिस्टम बना करके रखा है, ठीक है, कि अगर आपको कोई मार्क्स क्राइटेरिया बना करके रखा है कि इस मार्क्स लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हो प्रिपरेटरी कोर्स में, ठीक है, तब आपको अगले ईयर, मतलब कि फर्स्ट ईयर में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, ठीक है,
अभी तो आप प्रिपरेटरी कोर्स 1 साल करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगी अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो, ठीक है। अच्छा, तो आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, और वहां पे आपको आईआईटी के प्रोफेसर पढ़ाएंगे, ठीक है, और आईआईटी के वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर जो पढ़ाएंगे, ठीक है, और उन्हीं में से जो जो वो लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, जो भी सिलेबस उन लोगों के द्वारा टीच की जाएगी उन्हीं में से क्वेश्चंस आपके एराइज होंगे, ठीक है। लेकिन इसका जो लेवल है, ठीक है, प्रिपरेटरी कोर्स का जो लेवल है वो आपके जेई मेंस और एडवांस का जो लेवल है उससे कहीं नीचे होता है, ठीक है। मतलब ये है कि आपको यहाँ पर जो टफनेस देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे आपको वो टफनेस देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसको आप सिंपली मान करके चले कि ये आपका इसका जो एग्जाम होगा प्रिपरेटरी कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो एग्जाम आपका होगा लगभग ऐसा मान के चले कि आप 12th का एग्जाम दे रहे हो, कोई बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, वो लेवल का आपका इसमें एग्जाम्स होंगे, ठीक है। और ये एग्जाम्स आपको डेफिनेट क्राइटेरिया दे दिया जाएगा कि आपको इतना परसेंट या फिर इतना सीजीपीए आपको क्रॉस करना है, ठीक है। वो लोग आईआईटी के अंदर जाओगे तो आईआईटी के प्रोफेसर इसके बारे में खुद बता देंगे कि आपको इतना मार्क्स लाना है, ठीक है, जिसके लिए आपको अगले साल में आपको रिस्पेक्टिव ब्रांच में, ठीक है, आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें ये जो प्रिपरेटरी कोर्स है, ठीक है, इसका सिलेबस क्या होता है, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब आईआईटी के अंदर जाओगे, प्रिपरेटरी कोर्स में फाइनली एडमिशन ले लोगे, ठीक है, तो उसके बाद आप आईआईटी के प्रोफेसर से बात करोगे या फिर वो लोग खुद ही, ठीक है, सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करें, हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी में आपको सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि आपको प्रिपरेटरी कोर्स में 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट्स में आपको स्कोरिंग करना होगा, ठीक है। ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश आपको जो पढ़ना होगा, ठीक है, ये आपका लगभग जो आईआईटी में आप पढ़े हो, आईआईटी के प्रिपरेशन के दरमियान जो भी कुछ सिलेबस पढ़े हो फिजिक्स का, ठीक है, सेम वही टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा माइनर सा चेंजिंग रहेगा। माइनर चेंजिंग मीन्स यहाँ पर कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आ जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर में आ जाएगा, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन डायग्राम वगैरह ऐसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब इसको मान के चलिए कि जो फिजिक्स आपने 11th 12th में पढ़ा था, ठीक है, उसका, ठीक है ना, ये आपका नॉर्मल 12th का फिजिक्स का सिलेबस था, ठीक है, ये बन जाएगा आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स, ठीक है। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका लेवल, ठीक है, उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली स्टडी करते हो तो इसको आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी हमारा बन जाता है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, ठीक है। आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ना होगा, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ना होगा, ठीक है, और मैथ्स पढ़ना होगा और इंग्लिश पढ़ना होगा। इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाते हैं, मैथ्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन कांसेप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वगैरह आ जाते हैं। फिर आपको इंग्लिश है, तो इंग्लिश आपका बिल्कुल नॉर्मल चीज है, ठीक है। इंग्लिश में आपका एक नया टर्म एराइज होगा, एंटीनोम्स, सिनोनिम्स, ठीक है। इस पे आप लोग प्रिपेयर कर ले। इसमें थोड़ा सा आपको मेमोराइजिंग कैपेसिटी होना चाहिए, याद करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इंग्लिश पढ़ सकते हो बेटर तरीके से, ठीक है। और मैथ्स की जहां तक बात आती है तो मैथ्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो आईआईटी के सिलेबस में, ठीक है, तो आपको मैथ्स बिल्कुल इजीली निकल जाएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री की जहां तक बात है तो केमिस्ट्री भी आप लोगों ने आईआईटी के प्रिपरेशन के दरमियान पढ़ा था, जो भी सिलेबस, ठीक है। अगर उसको आप वेल बढ़िया से पढ़े हो, अगर आपको प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने कट ऑफ के नजदीक पहुंचा, ठीक है। कट ऑफ के नजदीक पहुंचा तो आपका लेवल उतना मेंटेन हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो जब आपका लेवल उतना मेंटेन हो चुका है तब आप इस केमिस्ट्री को जब पढ़ोगे वहां आईआईटी के अंदर, ठीक है, तो ये भी आपका इजीली निकल जाएगा, ठीक है। आपको ज्यादा टफनेस इसमें महसूस नहीं होगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से फिजिक्स भी है, फिजिक्स में भी आपको उतना ज्यादा टफनेस महसूस नहीं होगा, ठीक है। अब फिजिक्स में क्या सिलेबस पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या सिलेबस पढ़ना है, मैथ्स में क्या सिलेबस पढ़ना है और इंग्लिश में क्या सिलेबस पढ़ना है, ये आपको आईआईटी के अंदर प्रोफेसर्स खुद बता देंगे, ठीक है। जो फिजिक्स के प्रोफेसर होंगे वो अपना सिलेबस खुद बता देंगे कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है इस सेमेस्टर में, ठीक है।
सेमेस्टर वाइज चलता है। 6 महीने का सिलेबस आपको बता देंगे। 6 महीने का सिलेबस पढ़ने के बाद आपको 6 महीने के बाद एक एग्जाम होगा, जिसको फर्स्ट सेमेस्टर बोलते हैं हम लोग इंजीनियरिंग में। लेकिन आपका प्रिपरेटरी कोर्स में वही प्रोसेस रहेगा, आपको भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो एग्जाम दीजिए फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें बेस्ट परफॉर्म कीजिए। ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में और इंग्लिश में, सारे सब्जेक्ट्स में आपने बेस्ट परफॉर्मेंस किया। मतलब ये कि उनका जो क्राइटेरिया है, ठीक है, कि इतना मार्क्स को क्रॉस कीजिए, ठीक है, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो उतना मार्क्स आप लोगों को क्रॉस करना होगा। ठीक है, जैसे कि 12th में आपको दिया जाता है ना कि 33% अगर आप क्रॉस करते हो तो आप 12th का एग्जाम पास करते हो, नहीं तो आपको क्रॉस लग जाता है और वहीं पे ब्रेक लग जाता है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। ठीक है, सेम वही प्रोसेस प्रिपरेटरी कोर्स में भी है। इसमें भी कोई डेफिनेट क्राइटेरिया आपके आईआईटी के प्रोफेसर्स बता देंगे, उनको आपको क्रॉस करना होगा। ठीक है, इसमें रैंक वैंक कुछ नहीं लाना होता है। ठीक है, आपका डेफिनेट मार्क्स रहता है। ठीक है, उसको मार्क्स क्राइटेरिया को, मिनिमम क्राइटेरिया को क्रॉस करना होता है। ठीक है, उस मिनिमम क्राइटेरिया को अगर आप क्रॉस करते हो, ठीक है, तब आपको नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा उसी कॉलेज में और उसी ब्रांच के साथ। ठीक है, जो ब्रांच आपको काउंसलिंग के टाइम में डिसाइड हुआ था, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हुआ होगा, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हुआ होगा, कोई भी टाइप का ब्रांचेज आपका उस आईआईटी में आपको ऑफर किया गया होगा काउंसलिंग के टाइम में प्रिपरेटरी कोर्स लेते समय। ठीक है, वही ब्रांचेज में आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप प्रिपरेटरी कोर्स को क्वालिफाई करो। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले लो। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन ले लोगे उस ब्रांच में, ठीक है ना, तो ब्रांच वाइज भी आता है रिजल्ट। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपका टोटल चीज कॉमन रहेगा। ठीक है, जो कि सारे ब्रांचेस को पढ़ने होंगे, या फिर सिविल ब्रांच का हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का हो, टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच का हो। ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे ब्रांचेज है। ब्रांचेज का कोई तो लिमिट नहीं है, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथमेटिक्स, साइंटिफिक कंप्यूटिंग हो गया। ठीक है, ये सारे ब्रांचेज जो अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, इन सारे ब्रांचेज को सेम ही चीज पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में ऑल ब्रांचेस का सेम सिलेबस होता है। ठीक है, तो उस दरमियान आपको, ठीक है, बहुत बेस्ट परफॉर्म करना होगा। ठीक है, मींस कि वहां पर आपको ऐसा मान लीजिए कि रैंक ही आ रही है। ठीक है, क्योंकि ब्रांच वाइज लोग को रिजल्ट होता है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भाई टॉप 10 में इतने बच्चे आए, टॉप 5 में इतने बच्चे आए। ठीक है, इस तरह से वहां पर क्राइटेरिया बनता है। ठीक है ना, तो आप अगर आप उसमें आ जाते हो, ठीक है, मींस टॉप 5 में, टॉप 10 में, ऐसे करके आ जाते हो। ठीक है, तो जैसे आप अभी ऐसा सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट ईयर में जाकर के ब्रांच वहां पे सेकंड ईयर में जब भी जाएंगे इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में, ठीक है, तो हम अब जो ब्रांच चाह रहे हैं वो ब्रांच हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि हमको ये ब्रांच मिल जाएगी। बहुत लोग अप्लाई करेंगे फर्स्ट ईयर में कि हमको ये ब्रांच चाहिए। ठीक है, तो आईआईटी वाले क्या करेंगे, जिनका भी परफॉर्मेंस फर्स्ट ईयर में बेस्ट रहेगा, ठीक है, उनको वो ब्रांचेज में सीट दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि सबसे पहला स्टेप तो प्रिपरेटरी कोर्स को क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, सेकंड स्टेप आपका क्या बनता है कि जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो उसके सिलेबस को इतने बेटर तरीके से आपको स्टडी करना है। ठीक है, कि आपका नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, आपको जो ब्रांच चाह रहे हैं वो ब्रांच आपको आईआईटी में मिल जाए। ठीक है, ये तो आपका प्रिपरेटरी कोर्स के बारे में बात हो गई। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है कि इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, फियर फैक्टर तो हर एक स्टूडेंट के माइंड में रहता है। ठीक है, अगर वो कोई नई चीज की जगह पे जाता हो या फिर कोई नई चीज के बारे में डिस्कस करता हो, ठीक है, तो या फिर कहीं नई जगह पे वर्क करने जाता हो, ठीक है, तो वहां पर उसको फियर फैक्टर्स आते हैं क्योंकि वहां के बारे में उनको कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा मान के चलना है कि आपके साथ जो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, उनको भी कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे आईआईटी के द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ठीक है, वैसे वैसे आप प्रोसीड करते जाओ, आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, जैसे देखें, अगर अभी आपको काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, काउंसलिंग के दरमियान आपको प्रिपरेटरी कोर्स मिल गया। ठीक है, तो वहां पे आप डिसाइड कर लीजिए कि हमको 1 ईयर ड्रॉप लेकर के फिर से प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, या फिर हमको प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी ये विचार है कि हम 1 ईयर ड्रॉप लेकर के
फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। हालांकि आपने लेवल मेंटेन किया, कट ऑफ के नजदीक पहुंचा, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर आप रैंक इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है, रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है, और कॉन्फिडेंस आप में इतना भी हो जाएगा कि, ठीक है, कि आप रैंक ऊपर ला सकते हो बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस बार आप कट ऑफ के नजदीक पहुंचे, ठीक है, और अगली बार आपको, इस बार तो प्रिपरेटरी कोर्स मिल रहा है, ठीक है, हो सकता है कि अगली बार आपको वो भी ना मिले, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो लोग प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो और वो आपसे बेटर परफॉर्म करें, ठीक है, तो उनकी रैंक बेटर आ जाएगी और आप पीछे हट जाओगे, ठीक है। तो जो आईआईटी आपको मिल रही थी वो भी आईआईटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मेरा सजेशन यहाँ पर ये है, ठीक है, मैं अगर आपके पोजीशन पे होता, ठीक है, तो प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन ले लेता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको उतना ज्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिपरेटरी कोर्स में सिंपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट का आपको बोर्ड लेवल का एग्जाम मान के चले, ठीक है, वो लेवल का एग्जाम होगा, ठीक है, और उसमें डेफिनेट क्राइटेरिया रहेगा मार्क्स के कि इतना मार्क्स आप क्रॉस कीजिएगा, ठीक है, तब आपको नेक्स्ट ईयर उस ब्रांच में आपको मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आप लोगों ने, मेरा सजेशन है कि आप लोग एडमिशन ले लें, ठीक है, और इन 4 सब्जेक्ट्स का स्टडी आपको प्रोफेसर्स अपने मेथोडोलॉजी से इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे, वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो लोग जिस तरीके से पढ़ाएंगे आप लोगों को इन चारों सब्जेक्ट्स बिल्कुल इजी लगेगा और आप लोगों को स्कोर भी अच्छा कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट थिंग है कि आपका काउंसलिंग में अगर प्रिपरेटरी कोर्स मिला है, ठीक है, इसमें आप एडमिशन कैसे लोगे, ठीक है, इसका आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। काउंसलिंग टाइम में आपने अगर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कि हमको प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन लेना ही है, ठीक है ना, तो आप काउंसलिंग में वहां अप्लाई कर दो, टिक मार दो, ठीक है, कि हमको प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आपके लिए एक सीट प्रिपरेटरी कोर्स में रिजर्व हो जाएगी रिस्पेक्टिव कॉलेज में, ठीक है। आईआईटी दिल्ली मिल रहा हो, आईआईटी बॉम्बे मिल रहा हो, आईआईटी खड़गपुर मिल रहा हो, ठीक है, कोई भी कॉलेज मिल रहा हो, उस कॉलेज में आपके लिए सीट रिजर्व हो जाएगी, ठीक है। फिर वो सीट किसी दूसरे को नहीं दी जाएगी, ठीक है। फिर आपको लिए फॉर्म भरने का लिंक वो लोग ऑलरेडी पहले से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका एडमिशन 9 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो अगर 9 नवंबर से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है प्रिपरेटरी कोर्स में, तो आपको पहले ही लिंक फॉर्म का दे दिया जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म को आप फिलअप करोगे, ठीक है, वो लिंक तो आपको तब दिया जाएगा जब आप सेलेक्ट करोगे कि हाँ हमको प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो वो लोग लिंक जो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, या फिर किसी भी मेथड से वो लोग आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे कि आप लोग यहाँ से ऐसे ऐसे फॉर्म फिलअप कर सकते हो, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन वाइज, ठीक है। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमको पता नहीं है कि प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो आपको अगर प्रिपरेटरी कोर्स मिला है तो आपको एडमिशन दिलाने की जिम्मेवारी आईआईटी की है, ठीक है। वो लोग आपको नोटिफाई करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से आप एडमिशन वहां पे ले सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप एडमिशन लेते हो, उसके बाद ये सारी प्रोसेस आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब प्रिपरेटरी कोर्स किनको मिलेगी और किनको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये कोर्स सिर्फ ओबीसी, ठीक है, और जनरल, ओबीसी, जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस, ये 3 जो कैटेगरी है हमारे पास, ठीक है, ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, ठीक है, प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन कभी भी नहीं मिल सकती है। इनके लिए प्रिपरेटरी कोर्स में सीट रिजर्व नहीं रहता है। प्रिपरेटरी कोर्स में सीट किनके लिए रिजर्व रहता है? इनके लिए रहता है, एससी, एसटी, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी, ठीक है, इन्हीं लोगों के लिए सीट रिजर्व रहता है प्रिपरेटरी कोर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, तो इन कैटेगरीज में जिन लोगों को भी प्रिपरेटरी कोर्स मिला हो, ठीक है, मेरा सजेशन है कि आप लोग वो कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि आप लोगों ने काउंसलिंग के टाइम में इसको गेट कर लिया, ठीक है, एडमिशन ले भी लिया प्रिपरेटरी कोर्स में, तो आपको अगर इस साल मींस दैट कि आपने 2020-21 सेशन में, ठीक है, प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो 2021-22 सेशन से आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन आईआईटी में लेने वाले हो। अगर आप प्रिपरेटरी कोर्स को बढ़िया से पढ़ करके उसको एग्जाम देते हो, ठीक है,
और उस क्राइटेरिया जो प्रोफेसर्स के द्वारा लिमिट तय किया गया है कि इतना मार्क्स एक्सीड कीजिए आप, ठीक है, तो उतना मार्क्स अगर आप एक्सीड करते हो, ठीक है ना, तो आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा फर्स्ट ईयर बीटेक में। आपको जो ब्रांचेस प्रोवाइड की गई है, ठीक है, कोई भी ब्रांच हो, ठीक है, उस ब्रांच में आपको एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है। फिर फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस के आधार पे, ठीक है, आप कितना बेटर परफॉर्म करते हो उसके हिसाब से आपको रिस्पेक्टिव ब्रांच में सीट मिल सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि टोटल सीट ऑलरेडी से फुलफिल हो जाती है, ठीक है। बहुत सारी सीट्स वैकेंट रहती है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी, मैकेनिकल ब्रांच में भी, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में भी, हर एक ब्रांच में बहुत सारी सीट अवेलेबल रहती है। अवेलेबल क्यों रहती है? क्योंकि कुछ लोग एडमिशन लेते हैं और कुछ लोग कॉलेज मिलने के बाद भी, ठीक है, जैसे कि मेरा ही एक फ्रेंड था, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर उसको मिल रहा था, ठीक है, लेकिन उसने फिर से रिपीट किया एक साल और। आईआईटी खड़गपुर नो डाउट बहुत बेटर कॉलेज है, ठीक है, बट फिर भी उन लोगों ने रिपीट किया, सॉरी उसने रिपीट किया, ठीक है, उसने रिपीट किया किस लिए? क्योंकि उसको आईआईटी बॉम्बे चाहिए था, ठीक है ना, तो उसने एक साल और रिपीट किया और वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ था कि हम नेक्स्ट ईयर आईआईटी बॉम्बे जरूर ले पाएंगे, ठीक है, और उसने लिया। आईआईटी बॉम्बे तो नहीं, आईआईटी कानपुर मिला उसको, ठीक है, लेकिन आईआईटी कानपुर मिला और वो जो ब्रांच चाह रहा था वही ब्रांच उसको मिल गया, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, जो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी कानपुर में था उस समय, ठीक है, वो ब्रांच में उसको एडमिशन मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कि आप नेक्स्ट ईयर क्लियर कर लेते हो, ठीक है, मीन्स दैट कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि प्रिपरेटरी कोर्स में हमारा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना, वहां से जो भी आउटपुट मिलेंगे अगर उसको क्वालिफाई करते हैं तो हमारा कॉलेज तो चेंज नहीं होगा, आईआईटी जो भी आईआईटी का कॉलेज मिला है, ठीक है, वही आईआईटी कॉलेज में रहना पड़ेगा। हाँ, उसमें ब्रांच बेटर आपको मिल सकता है, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं हमको और बेटर कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो आप एक साल रिपीट करके भी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो उस आपके पास एक ऑप्शन और भी बचा रहता है कि आप फिर से जेईई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको आईआईटी में एडमिशन मिल चुका है, ठीक है। आईआईटी में एडमिशन आपको तब मिलेगा जब आप प्रिपरेटरी कोर्स को क्वालिफाई करोगे, ठीक है, उसको स्टडी करके एग्जाम दोगे और लिमिट को एक्सीड करोगे, तब आपको उस आईआईटी में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। आईआईटी के द्वारा ये स्कीम चलाया गया है, ठीक है, और यहाँ पे आपको अगर एडमिशन वहां पे लेते हो रिस्पेक्टिव आईआईटी में, ठीक है, तो वहां पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी, ठीक है, और मेस फैसिलिटी और जो रहने का प्रोसेस है बिल्कुल फर्स्ट ईयर वालों के साथ में ही आपको रखा जाएगा, ठीक है, लेकिन आपकी क्लासेस अलग चलेगी, बस एकेडमिक चीजें आपकी अलग होगी, बाकी हॉस्टल फैसिलिटी मेस फैसिलिटी आपको सारे लोगों के साथ में ही होगी, ठीक है, और आपके लिए कोई चार्जेस नहीं लेती है आईआईटी, ठीक है, प्रिपरेटरी कोर्स के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, आपको हॉस्टल का चार्ज और मेस का चार्ज, ये दोनों चार्ज आपको वहां पे देना होगा, ठीक है। तो आप जैसा आप सोचें, ठीक है, अगर आप प्रिपरेटरी कोर्स के साथ में जेईई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए लोड थोड़ा एक्सीड कर जाएगा, ठीक है, सिलेबस थोड़ा बहुत सिमिलर है दोनों का, ठीक है, लेकिन आपका क्या है कि बर्डन थोड़ा बढ़ जाएगा वहां पे, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरा सजेशन ये है कि आप अगर प्रिपरेटरी कोर्स में एक बार एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, तो आपको ये चीज छोड़ देना चाहिए कि फिर से हम जेईई मेंस या फिर एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको दोनों एग्जाम फिर से क्वालिफाई करने हैं, पहले मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, फिर एडवांस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। तो एक बार अगर आपको आईआईटी कॉलेज में कहीं भी सीट मिल चुका है, ठीक है, मतलब प्रिपरेटरी कोर्स में ही मिला है, तो आपके लिए इजी प्रोसेस यही है कि आप प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन ले लो और वहां के प्रोफेसर्स के इंस्ट्रक्शन के आधार पे वर्क करते जाओ, ठीक है। अगर वहां के प्रोफेसर जैसा भी बोल रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं होगा, वो सिलेबस के अंदर में ही पढ़ाएंगे, और जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं उन पे आप भरोसा रखें और उन्हीं को स्टडी करें और एग्जाम दें। वो जो सिलेबस डिडक्ट करके पढ़ाएंगे, जो कंटेंट वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, क्वेश्चन उससे बाहर का नहीं आएगा, ठीक है, और क्वेश्चन उसका टफ लेवल का भी नहीं आएगा, ठीक है, मीन्स दैट कि जेईई मेंस और एडवांस का जो लेवल है हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल है, ठीक है, वो लेवल आपको यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ेगा, उससे डाउन लेवल रहेगा, ठीक है। समझिए कि एक बोर्ड एग्जाम की तरह मान के चले, सेमेस्टर एग्जाम की तरह मान के चले, ठीक है, वो आपको क्लियर करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आई थिंक आप लोगों को डाउट्स इसके रिलेटेड
क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। अच्छा,